बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात दौम, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। तुलबा व तालिबात, इससे पहले आपको इस्लामियात की पुरानी किताब में से पढ़ाया गया था। इस्लामियात की पुरानी किताब ये देखिए। अब चूँकि गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस चेंज कर दिया है, अब आप अपनी नई किताब में से पढ़ेंगे। ये देखिए तुलबा व तालिबात, ये है आपकी इस्लामियात की नई किताब क्लास 2 यकसा कौमी निसाब 2020 के मुताबिक इस्लामियात जमात दौम, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, लाहौर। बुक ओपन कीजिए। तुलबा व तालिबात, ये है एक हमारा कौमी परचम, आप देखिए। इसके सामने हमारे पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमान लिखा गया है। क्या है देखिए। तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि तालीमी मैदान में मतलूबा पेशरफ्त के बग़ैर हम ना सिर्फ अक़वामे आलम से पीछे रह जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि हमारा नामो निशान ही सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो हमारे बानी हैं। नीचे देखिए एक नक्शा बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस्लामियात जमात दौम यकसा कौमी निसाब 2020 के मुताबिक एक कौम एक निसाब, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, लाहौर। तुलबा तालिबात, सफ़ा आगे कीजिए। ये एक फ़हरिस्त दी गई है। इसमें उन असबाक के हवाले से बताया गया है जिनके बारे हमने इस किताब में पढ़ना है। बाब अव्वल, कुरान मजीद और हदीस नबवी
सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम। यानी इसमें कुरान पाक के हवाले से पढ़ा जाएगा, कुछ दुआएं होंगी, कुछ सूरतें होंगी। इसके बाद है बाब दोम, ईमानियात और इबादात, जिसके दो हिस्से हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। इसके बाद बाब सौम, सीरत तय्यबा। इसमें आप 2 असबाक पढ़ेंगे। आगे देखिए, अगला बाब है बाब चहारुम, अखलाको आदाब। इसमें कुल 3 असबाक दिए गए हैं। आगे देखिए, बाब पंजुम, हिदायत के सरचश्मे और मशाहिरे इस्लाम। कुल हमने इस किताब में 5 अबवाब पढ़ने हैं, जिसमें मुख्तलिफ असबाक दिए गए हैं। नीचे देखिए, ये एक ब्लॉक बनाया गया है जिसमें उन मुसन्निफीन के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है और ये किताब कहाँ से पब्लिश हुई, यानी छपी है, कहाँ से ये किताब छपी है, उनके नाम लिखे गए हैं। किताब के आखिर में कौमी तराना लिखा गया है। तुलबा और तालिबात जब कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो तो अदब से सुना करें और ये कौमी तराना आप सबको याद होना चाहिए। नीचे देखिए, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तुलबा और तालिबात, ये था आपकी नई किताब का तारुफ। अब आप देखिए पहला बाब, बाब अव्वल, कुरान मजीद व हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम। तुलबा और तालिबात, ये चैप्टर यानी बाब अव्वल हम उस वक्त पढ़ेंगे जब आप स्कूल आएंगे। अगर आप घर में इसको पढ़ना चाहें तो आप किसी बड़े की मौजूदगी में ये बाब अव्वल पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे उस वक्त पढ़ेंगे जब आप स्कूल आएंगे। तुलबा तालिबात, आज हमने अपना पहले दिन का काम करना है। पहले दिन का काम, इसमें हम शुरू करेंगे बाब दोम। ये देखिए, बाब दोम, ईमानियात और इबादात। जी, तुलबा और तालिबात, अब हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है? बाब दोम, ईमानियात और इबादात, हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ, हिस्सा अलिफ क्या है? ईमानियात। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी कि ईमानियात किसे कहते हैं और इबादात किसे कहते हैं। जी, ईमानियात ईमान से निकला है। किससे निकला है? ईमान से। इसमें ईमान से मुताल्लिक बात की जाती है। ईमानियात में हम बात करते हैं ईमान के बारे में। इसमें ईमान के बारे बात की जाती है, जैसे
अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रिसालत पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। तुलबा व तालिबात, ये हैं इस्लाम के अकायद। कितने अकायद हैं? 5। बोर्ड पर देखिए। अकायदे इस्लाम कितने हैं? 5। कौन कौन से? अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह ताला पर ईमान, नंबर 2 रसूलों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, नंबर 3 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 4 आसमानी किताबों पर ईमान, नंबर 5 है आखिरत पर ईमान। क्या है आखिरत पर ईमान? एक मुसलमान होने की हैसियत से हम पर लाजिम है कि हम इन तमाम अकायद पर ईमान लाएं। नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान, नंबर 2 रसूलों पर ईमान, नंबर 3 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 4 आसमानी किताबों पर ईमान और नंबर 5 है आखिरत पर ईमान। बच्चों, आज हमने जो सबक पढ़ना है वो है आसमानी किताबों पर ईमान। इस हवाले से हमारा पूरा चैप्टर है, इसके बारे अब हम पढ़ेंगे। आप अपनी किताबें खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 12। जी, खोल लिया। तुलबा व तालिबात, सफ़ा नंबर 12 पर एक ब्लॉक सबसे पहले दिया गया है जिसमें लिखा है हासिलाते ताल्लुम। हासिलात हासिल की जमा है। क्या है? हासिलात। जमा है हासिल की और ताल्लुम कहते हैं सीखने को। यानी इस सबक को पढ़ने के बाद आप जिन चीज़ों को सीखेंगे वो क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, इस बात को समझकर ईमान पुख्ता करें कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर आसमानी
कुतुब नाजिल की हैं। यानी आप इस सबक को पढ़ने के बाद इस बात को समझने के काबिल हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए अपने रसूलों पर आसमानी किताबें नाजिल की हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, नंबर 2, आसमानी कुतुब और जिन अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम पर ये कुतुब नाजिल हुई उनके नाम जान सकें। तीसरा पॉइंट, ये जान लें कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। तुलबा व तालिबात, ये हैं कुछ अहम नुकात या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप इस सबक के मुकम्मल होने पर जान सकेंगे। तुलबा व तालिबात, यहाँ तक आपको मैंने आपकी नई किताब का तारुफ बयान किया। उसके बाद आपको बताया गया कि आज हमने बाब दोम ईमानियात और इबादात हिस्सा अलिफ ईमानियात, जिसका सबक नंबर 1 है आसमानी किताबों पर ईमान। इस हवाले से हमने पूरा सबक पढ़ना है, जिसके आपको हासिलाते ताल्लुम बताए गए क्या हैं कि आप जान सकेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम को क्यों भेजा और उन पर कौन कौन सी किताब नाजिल की गई। इसके अलावा जो आसमानी किताबें नाजिल की गई उनमें कुरान मजीद सबसे आखिरी किताब है। हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। तुलबा व तालिबात, अब हम दूसरे दिन का काम करेंगे। दूसरे दिन का काम, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 12 खोल लीजिए। जी, खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें। सफ़ा नंबर 12, सबक नंबर 1, आसमानी किताबों पर ईमान। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने ख़ास बंदों पर आसमानी किताबें नाजिल की हैं। दोबारा देखिए, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने ख़ास बंदों पर आसमानी किताबें नाजिल की हैं। अपने जिन बंदों की तरफ
अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल की, इन्हें नबी और रसूल कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिए। अपने जिन बंदों की तरफ अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल की, इन्हें नबी और रसूल कहा जाता है। अगर आपसे MCQs पूछा जाए कि जिन बंदों की तरफ अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल की, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्शंस आपको दी जाएंगी। जो दुरुस्त जवाब होगा यानी नबी और रसूल, उस पर आप टिक का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, हम इन तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं। बच्चों, अब आगे एक कुरानी आयत दी गई है, आपने गौर से सुनना है। जी देखिए, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। दोबारा देखिए, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। तर्जुमा, और जो किताब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम आप पर नाजिल हुई, और जो किताबें आपसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते हैं। तुलबा व तालिबात, यानी इस आयत में बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई, उस पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से पहले जो किताबें नाजिल हुई थीं, उन सब पर ईमान लाते हैं। ये कौन सी आयत है? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4 है। आयत नंबर 4। आप पहला सुपारा देखिए, उसमें सूरतुल बकरा दी गई है और आप उसमें ये आयत पढ़ सकते हैं। आयत नंबर 4। अगर आप इस आयत को पढ़ना चाहते हैं तो आप कुरान पाक की सूरतुल बकरा में से ये आयत पढ़ सकते हैं। तुलबा व तालिबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 13। जी खोल लिया। 4 आसमानी किताबों के नाम और जिन अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल फरमाई गई, उनके नाम ये हैं। यानी इस सफ़े पर 4 आसमानी किताबों के नाम बताए गए हैं और इसके साथ इस हवाले से बताया गया है कि ये किन पर नाजिल हुई। सबसे पहले है तौरात, फिर ज़बूर, तीसरे नंबर पर इंजील और
कुरान मजीद। कितनी किताबें हैं? 4। और ये किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुई उनके नाम दिए गए हैं। अभी हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे कि किन किन पैगंबरों पर ये किताबें नाजिल हुई। जी, बुक सामने रखिए। जी तुलबा व तालिबात, बुक रख लिया अपने सामने। सबसे पहली किताब है तौरात। ये किस पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। दूसरी किताब है ज़बूर। ज़बूर नाजिल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तीसरी किताब है इंजील। इंजील ये किताब नाजिल हुई ईसा अलैहिस्सलाम पर। चौथी किताब है कुरान मजीद। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है और ये हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये हैं किताबों के नाम। और ये हैं पैगंबरों के नाम जिन पर ये किताबें नाजिल की गई। किताब पर देखिए। नंबर 1 तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2 ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3 है इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और चौथी किताब है कुरान मजीद हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इससे पहले एक ब्लॉग दिया गया है जिसमें लिखा है आएं जाने अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम अलैहिम सलाम पर सहाइफ भी नाजिल फरमाए। सहाइफ सहीफ़ा की जमा है और ये छोटी किताब को कहा जाता है। यानी इन आसमानी किताबों के अलावा अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिम सलाम पर सहाइफ भी नाजिल फरमाए। आगे देखिए। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है।
कौन सी है आखिरी आसमानी किताब? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसके बाद अब कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होगी। क्या है कि कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है। इसके बाद अब कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होगी। इसलिए क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तुलबा तालिबात, कुरान मजीद में तमाम ज़िंदगी के मसाइल का हल मौजूद है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होने की कोशिश करे। हमारा सबक नंबर 1 आसमानी किताबों पर ईमान, इसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम तीसरे दिन का काम करेंगे। तुलबा व तालिबात, तीसरे दिन के काम में मशक़ी सवालात करेंगे। मशक़ी सवालात, इससे पहले आप एक मीनिंग लिख लीजिए। आपने इस सबक में सफ़ा नंबर 12 पर पहली लाइन में पढ़ा है रहनुमाई। जिसका मतलब है हिदायत या सीधा रास्ता। क्या मतलब है? हिदायत या सीधा रास्ता। ये आप लिख लीजिए। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 14 जी खोल लिया। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। इसमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं। दुरुस्त जवाब पर हमने टिक का निशान लगाना है। कितनी ऑप्शंस हैं? 3।
जी, पहला है अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। अलिफ, दो, बे 3 और जीम 4। कितनी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई? 4। आप ऑप्शन जीम पर टिक का निशान लगा लीजिए। क्या है ऑप्शन जीम? 4। 4 पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। अगला देखिए, नंबर 2। आखिरी आसमानी किताब है अलिफ, ज़बूर, बे इंजील और जीम कुरान मजीद। कौन सी है? जीम, कुरान मजीद। जीम पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। जीम पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। जी, लगा लिया। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। इस पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। अगला देखिए, नंबर 3। क़यामत तक हिदायत का सरचश्मा है। अलिफ, इंजील, बे कुरान मजीद और जीम ज़बूर। बे पर आपने टिक का निशान लगाना है। कुरान मजीद। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर 2 करेंगे। खाली जगह पूर्ण करें। खाली जगह पूर्ण करें। नंबर 1, अल्लाह ताला ने इंसानों की डैश के लिए आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। डैश में आप लिखिए रहनुमाई। डैश में आप लिखेंगे रहनुमाई। अगला देखिए, नंबर 2। नंबर 2, कुरान मजीद डैश का सरचश्मा है। हिदायत। सरचश्मा कहते हैं ज़रिए को, यानी कुरान मजीद हिदायत का ज़रिया है। डैश में आप लिखिए हिदायत।
नंबर 3, जिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर किताबें नाजिल हुई इन्हें डैश भी कहते हैं। डैश में आप लिखेंगे नबी और रसूल। नबी और रसूल। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर 3 करेंगे। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 3, सवालात के जवाबात लिखें या सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 देखिए, अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें क्यों नाजिल की? अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें क्यों नाजिल की? क्यों नाजिल की? इंसानों की रहनुमाई के लिए। अब इसका जवाब लिखेंगे, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए आसमानी किताबें नाजिल की। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए आसमानी किताबें नाजिल की। सवाल नंबर 2 देखिए, आखिरी आसमानी किताब आखिरी आसमानी किताब किस रसूल पर नाजिल हुई? किस पर नाजिल हुई? हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। जवाब लिखिए। आखिरी आसमानी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल हुई। लिखें शाबाश। आखिरी आसमानी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, 4 आसमानी किताबों के नाम बताएं। सवाल नंबर 3, 4 आसमानी किताबों के नाम बताएं। जवाब है इसका नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान मजीद। चार आसमानी किताबों के नाम आपने इसके जवाब में लिखने हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील और नंबर 4 कुरान मजीद। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 4 देखिए, सफ़ा नंबर 15। सवाल नंबर 4, दिए गए रसूलों के नामों को दिए गए रसूलों के नामों को इन पर नाजिल होने वाली किताब से मिलाएं। तीन रसूलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ 4 किताबों के नाम दिए गए हैं। एक इजाफी है यानी एक्स्ट्रा है। आपने
इन रसूलों को उन किताबों से मिलाना है जिन पर ये किताबें नाजिल हुई। नंबर 1 है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खातमुन नबिय्यीन कहते हैं आखिरी रसूल को, यानी जिस पर नबूवत का दरवाज़ा अब बंद हो चुका है, इसके बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा, उसे कहते हैं खातमुन नबिय्यीन, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नंबर 2 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नंबर 3 पर लिखा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसके सामने है कुरान मजीद। चौथा नाम है हमारे पास इंजील। अब हमने इन रसूलों के नामों को उन पर नाजिल होने वाली किताब से मिला देना है। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम। इन पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान मजीद। इसे हम कुरान मजीद से मिला देंगे। दूसरे रसूल का नाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इन पर कौन सी किताब नाजिल हुई? बताइए। ज़बूर। इसे हम मिलाएंगे ज़बूर से। तीसरे रसूल का नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इन पर नाजिल होने वाली किताब का नाम है इंजील। इसे आप इंजील से मिला दीजिए। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ और हमारा बाब दोम ईमानियात और इबादात हिस्सा अलिफ ईमानियात सबक नंबर 1 आसमानी किताबों पर ईमान मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुनिए, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के
आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।